आपके बच्चों को 10 वेजिटेबल नेम, 10 टेबल नेम, बेसिक टेबल नेम, वो प्रोनाउंसिएशन पूरा परफेक्ट होना चाहिए। 10 टेबल नेम, ठीक है, 10 फ्रूट नेम्स, 10 कलर नेम, 10 वाइल्ड एनिमल नेम, 10 डोमेस्टिक एनिमल नेम। उसके बाद ये सब तो आना चाहिए। उसका पेड़ पौधे की शाखाएं वगैरह के बारे में जानकारी होना चाहिए, पर्यावरण क्या है वो जानकारी होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद सेंस ऑर्गन्स, ये सब 1 से 5 वाला बच्चा इजीली हमारा बता देगा, ठीक है। हवा से हल्की गैस, गैस में कौन सा केमिकल मिलाया जाता है जो गैस लीक करने से पता चलता है कि गैस लीक कर रहा है, सारी चीजें, कौन सी बीमारी में कौन सा दवा खाना चाहिए, डॉक्टर आजकल लोग लूटते हैं, झोला छाप डॉक्टर से खासकर झोला छाप का बड़े बड़े डॉक्टर लूटते हैं, तो ये जानकारी होनी चाहिए। हम अपने क्लास में ये भी बताते हैं कि अगर किसी शॉप पे जाओ तो कैसे पता कर सकते हो कि वो हराम है या हलाल, तो उसमें एक टैग दिया रहता है, हर पॉइंट पे लिखा रहता है, हर चीज हर पैकेट पे लिखा रहता है। रेड डॉट अगर बना हुआ है तो वो नॉन वेज है, रेड डॉट अगर लगा हुआ है तो वो नॉन वेज है, और ग्रीन डॉट लगा हुआ चॉकलेट क्यों है, 4 आना का चिंता नहीं है, 25 पैसा 1 रुपए का भी आप चॉकलेट देते हो तो उसमें रेड डॉट या ग्रीन डॉट मिलेगा। ग्रीन डॉट मतलब कि बेस मतलब पूरा वेजिटेरियन से बना है, रेड डॉट मतलब कि वो नॉन वेज से बना, चाहे वो एग हो सकता है या कोई और भी चीज हो सकता है, नॉन वेज में जो चीज आता है ज्यादातर एक का ही प्रयोग होता है। एग्जांपल के लिए केक वगैरह, तो सभी गार्जियन सारे पेरेंट्स सारे माता पिता है, हमारी बहनें, हमारे छात्र छात्राएं जाके एग्जाम आपके लिए बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। आपसे आप 2015 से पीछे चले जाइए, 2013 से पीछे चला जाइए, लोग आपकी पढ़ते थे तब जाके फेल होने का 99% था, और अब क्या है कि लोग 24 घंटा में 12 घंटा सोते हैं, 12 घंटा में से 6 घंटा मोबाइल चलाते हैं, 4 घंटा खेल कूद इधर उधर दोस्ती यारी में बिजी रहते हैं, गाछी इधर उधर में बिजी रहते हैं, और 1 घंटा कोचिंग जाते हैं। और 1 घंटा कोचिंग जाने के बाद जब हमारे जैसे सर क्या करते हैं उसका भी उपाय निकालिए। जैसे हम क्या करते हैं कि CW क्लास वर्क, CW मतलब क्लास वर्क हम कोचिंग में कराते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो इन्वायरमेंट है, मेरे क्लास का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो पूरा इंग्लिश में। फॉर एग्जांपल के लिए जो रोमन नंबर बनवाते हैं हम, नंबर नेम जैसे लिखिए 17,000 या फिर 17 लाख 17,717 उसको इंग्लिश में बताओ कैसे लिखेगा, 17 लाख 17,007 किसी वगैरह और एग्जांपल बताया। उसके बाद बच्चों को एक्सपेंडेड फॉर्म देते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म वो होता है कि मान लीजिए 19,470 लिखिए, उसको फैला कर लिखिए, और फिर उसमें समेटे तो उतना ही है, जोड़े तो उतना ही है। उसके बाद से प्राइम नंबर हो गया, जो कोई टीचर नहीं पढ़ाता है वो क्लास वर्क ही कराते हैं। ट्रांसलेशन में आप मैं साइंस से ग्रेजुएशन किया हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि इंग्लिश के मामले में मैं बड़े बड़े दावों को नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आसपास जो हमारे पास टीचर है, बहुत सारे ऐसे भी गार्जियंस है जो ऐसे टीचर से पढ़ाते हैं जिनको आर्थिक और गिनती नहीं पता, आंसू और गिनती नहीं पता, विषय भी नहीं पता किसे कहते हैं, उसके बाद से आपको क्या बोलते हैं सेमी कॉलम नहीं पता, बहुत सारी चीजें उनसे पढ़वाते हैं। खैर पिछली बार का रिजल्ट आया कि हमने आज से पहले बच्चे का जिक्र किया था, जो बच्चा हाजिर अंक थी कायनात नाम की, 1.5 महीना पढ़ाया था, उसको चैलेंज किया था बच्चे को क्या पास कीजिएगा, और वो बच्चे ने पास किया, और 3rd डिवीजन से पास किया वो बच्चे ने, ठीक है। और उसको एक बच्चे ने जो किसी उसकी फ्रेंड थी, नाम ही बताएंगे जब से स्टार्ट होता है, तो उसकी फ्रेंड थी, वो बोले थे कि मैं सबसे पढ़ते फेल हो जाऊंगा। तो जब दोनों का रिजल्ट आया तो पता चला कि महबूब सबसे पढ़ने वाले बच्चे कितने नंबर लाए, और जो दूसरे सर के पास पढ़े थे वो कितने नंबर लाए। हम सिर्फ डेली महीना पढ़ाए थे। जो बच्चे हमारे बच्चे को चैलेंज थी वो 2 साल से तैयारी कर रही थी, उसका 3rd डिवीजन आया, और वो भी 40 से 50 नंबर कम आया मेरे बच्चे से। आप पता कर सकते हैं, हम अपने स्टूडेंट का नाम बता सकते हैं, उनका कराती करने कायनात है, वो भवानीपुर विद्यालय में पढ़ती थी, हाई स्कूल में, ठीक है, सॉरी मैसार भवानीपुर, उस विद्यालय में एडमिशन था, उनका सेंटर पड़ा था, दोनों का सेंटर सभी जगह से पड़ा था, इसलिए दोनों फेल थी। वो चैलेंज दी, हालांकि जिसने चैलेंज दिया था हमारी बच्ची को क्या आप फेल हो जाइएगा, वो खुद फेल होने से 3 नंबर से बची है। समझदार है बात, तो बोलना जो अभी दिखता है ना जरूरी नहीं है। कहावत है कि जिस पेड़ में फल होता है वो चुप करके रहता है। तो आज इस मंच से इस स्टूडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे 10th की तैयारी कर रहे हैं वो एक मौका सेवा का मौका दे। मैं गारंटी देता हूँ, अभी समय है, अगर हमारे पास वो बच्चे आते पढ़ने तो मैं गारंटी देता हूँ कि 200+ नंबर अगर वीक से वीक बच्चा होगा जिसको घटाव तक नहीं आता होगा और जो तक नहीं आता होगा, टॉप नहीं आता होगा, उसको मैं पास करवा दूंगा 2nd डिवीजन से। और जिस बच्चे को माशाल्लाह सब कुछ आता होगा उस बच्चे को मैं 350+ नंबर 100% गारंटी के साथ 100% वो 350 नंबर लाएगा, क्योंकि एग्जाम को हल्का कर दिया गया है। एग्जाम आज के डेट में सिर्फ 3 महीना बच्चे अच्छे से पढ़ ले तो मैं 1st डिवीजन मिल जाएगा। अच्छा फेल कौन होता है? फेल वो होता है जिसको घटाव नहीं बनाना आता। इस बार की बात एक हमारे रिलेटिव भी थे, जो बच्चा फेल किया था, कई साल बच्चा फेल किया इस बार भी, तो वो हमारे पास पढ़ने आए, तो मैं उसको मैथ का सिलेबस दिया कि मैं उसको वास्तविक संख्या पढ़ा रहा था। वास्तविक संख्या में जो अलजेब्रा वगैरह सब आता है वो सब मैं पढ़ा रहा था, वास्तविक संख्या का ही चैप्टर चल रहा था, उसको क्या बनाने के लिए तो नहीं बना पाया। तो मुझे डाउट लगा कि इसका मतलब इसका जो डाउट नहीं आता, तो जो डाउट कुछ सीखने को मिलेगा। कंप्यूटर के मास्टर नहीं गया और कंप्यूटर के क्लास में बहुत जल्द बैठाने वाले, ठीक है, चाहे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। दूसरी चीज है कि आप सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे सभी बच्चे जानते होंगे कि यूट्यूब के ऑलरेडी मैं कई सारे फील्डों में काम कर चुका हूँ। मैं सीसीटीवी कैमरा भी लगाता हूँ जिसका नाम है स्काई सिक्योरिटी सर्विस। कई जगह लगभग 200 से 250 मेरे पास कस्टमर है, अभी 150 के आसपास जो है मेरे एरिया का कस्टमर है, मतलब भरवाड़ा सिलवाड़ा दरभंगा का।
बाकी जो है 50 कस्टमर है मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मतलब उस साइड का कस्टमर है, ठीक है। सारे कस्टमर का नोट डाउन करके रखते हैं। दूसरी चीज है कि बच्चे भीड़ को देख करके ना जाए, बच्चे वो देखे कि समझ हमें किस टीचर से अच्छे से आता है, समझाने का तरीका किस टीचर को। हम तो याद करवा देते हैं क्लास के अंदर में, बच्चे से क्लास के अंदर में सीधा भी करवा देते हैं, ताकि बच्चे घर पे जाके किसी दूसरे से पूछ के ना बनाए, पूछे तो हमसे पूछे। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। फर्स्ट वीडियो था मेरा स्टूडियो से, अपने रूम से। आप लोग का सपोर्ट जारी रहा तो अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियो लाऊंगा और अच्छे अच्छे जो वीर महान 15 अगस्त के बारे में बताएंगे आप लोगों को कि 15 देश आजाद किससे हुआ था, कैसे हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आई थी, वास्को डिगामा कब आया था, कैसे आया था। और वास्को डिगामा से पहले दूगो पगलवा आया था खोजने के लिए, जिसका नाम पड़ा था वेस्ट इंडीज, याद है ना। वो वही उसी को बोल जाता है। ये चीज जो आप तक लापता है, कई जहाज समुद्र में लापता है, कैसे डूबी, वॉर कैसे होता है, वॉर क्राइम किसे कहते हैं, और आपको अगर पुलिस धर ले तो उससे कैसे बच सकते हैं, कौन सी धारा किस केस में लगती है, सारी चीजें बच्चों को पढ़ाई जाती है। आप ब्लॉग में जाते हैं किसी चीज का फॉर्म भरने और ऐसे मास्टर के पास पढ़ते हैं जब आप बताता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या पढ़ाएगा, है अनुसूचित क्या होता है, सूचित क्या होता है ना, अति पिछड़ा क्या होता है, सब पता ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट को क्या पेरेंट्स को भी नहीं पता। आज के बच्चे तो इतने बदतमीज हो गए हैं कि अपने माता पिता का को जो है डिसिप्लिन से बात नहीं करते, संस्कार जो है एकदम अहंकार में बदल गया है। तो मैं आपका हूँ जेंटलमैन सर, महबूब सर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही डेली कुछ वीडियो डालता रहूंगा और खासकर उन चीजों पर जो इस चैनल पर सिर्फ एजुकेशनल वीडियो डालेगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो डालेगा। लेकिन एक और मेरा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप यूट्यूब पे डालिएगा इंडियन न्यूज स्क्वायर 3, ठीक है, डालिएगा, सबसे ऊपर आएगा, उसमें इसका वीडियो आपको मिलेगा। जैसे रजा कराफी की मैं बहुत बड़ा फैन हूं, रजा कराफी न्यूज चैनल आपसे नहीं, अगर मैं उसका लगभग 6 से 7 साल से वीडियो देखा हूं, खासकर ईरान वार, सीरिया वार। कुछ लोग कहते हैं कि रजा भाई सिर्फ ईरान का दिखाते हैं, ऐसा नहीं है, वो सारे मिडिल ईस्ट का रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे एविडेंस है, रजा भाई के पास तो वही है, हमारे पास भी एविडेंस है। उसी स्टाइल में आप लोगों को बताया जाएगा और डरना नहीं है, ठीक है। कोई भी संविधान पे चलता है, देश का किस चीज पे चलता है, संविधान पे। जिसको लिखे थे, जिसको कौन लिखे थे, बहुत सारे लोग थे उसमें। कमेटी जब गठन हुई थी तो बहुत सारे लोग थे, लिखने में बहुत सारे लोगों का योगदान था। लेकिन भीमराव अंबेडकर को ही जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जानते हैं कि संविधान के लेखक वही है, क्योंकि उनके पास 33 से प्लस डिग्रियां थी। और उन्होंने उस जमाने में, जिस जमाने में अभी अगर लंदन जाना हो तो अभी फ्लाइट से फौरन पहुंच जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उस जमाने में जो जहाज होती थी, जिसे हम कहते थे समुद्री जहाज, ठीक है, और वो विंड पे चलती थी। विंड मतलब हवा के जरिए चलती थी, बड़े बड़े कपड़े होते थे, और वो हवा की दिशा, हवा जिस दिशा में, उस दिशा में जहाज, और जो पानी वाला जहाज है वो जाता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई है कि हम लोग प्लैनेट को देख सकते हैं, हमारी पृथ्वी के ऊपर। अच्छा, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो सबसे महंगा है वो क्या है, सारे बच्चों को पता होगा, आंसर में कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।